A farmer prepares a rectangular vegetable garden of area 180 meter square. With 39 meters of wire, he can fence the three sides of the garden, leaving one longer side unfenced. Find the dimensions of the garden. Basically हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक फार्मर का ये गार्डन है। अब उसने क्या करा, इसके अंदर इन तीनों में तो फेंसिंग कर दी, लेकिन यहाँ पर फेंसिंग नहीं करी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 180 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। और उसने कहा था कि जिस वायर से उसने फेंस किया उस वायर की लेंथ कितनी है, 39 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसने लॉन्गर साइड को छोड़ दिया है, तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर अगर हम वायर की लेंथ देखें तो क्या रहेगा, W प्लस L प्लस W। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, W प्लस L प्लस W, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ W प्लस L इज इक्वल टू 39। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट द लेंथ बी x। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, x है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ W प्लस एक्स इज वैल्यू कितना आ जाएगा, 39। तो यहाँ से विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 माइनस एक्स, विड्थ इज इक्वल टू 39 माइनस एक्स बाय 2। ये आ गया। इतना क्लियर है। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि लेंथ कितनी थी, x थी, और विड्थ कितनी दे रखी है, 39 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू एरिया कितना रहेगा, एरिया है 180। इतना क्लियर है। अब x इंटू 39 कितना रहेगा, 39x, x इंटू एक्स कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को अगर हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 39x, और ये कितना हो गया, प्लस का 360। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मेथड से। अब स्प्लिट कैसे नंबर्स में करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 39, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लस का 360। अब देखिए अगर हम इसको फैक्टराइज करने जाएं तो ये कितना आएगा, 36, और ये आ जाएगा 10। इसको फर्दर फैक्टराइज करके देखें तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 12, और ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5। अब 12 इंटू 2 को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो 24 आता है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 5 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ 15। 15 और 24 को अगर हम ऐड करेंगे तो 39 बनता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 360 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 39 आएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास एक नंबर रहेगा माइनस का 24x, और एक नंबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 360, एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 24। इसमें से अगर हम माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 24 अगर हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। और दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं कि 15 मीटर भी हो सकता है, 24 मीटर भी हो सकता है। तो इसमें से एक्चुअली में आंसर कौन सा होना चाहिए, अब ये कैसे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, लेंथ हमारे पास क्या थी, x थी, ठीक है, और यहाँ पर विड्थ कितनी है, 39 माइनस एक्स बाय 2। अगर हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 24 तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 39 माइनस 24 बाय 2 विच इज़ 15 बाय 2। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी 7.5 मीटर, अगर लेंथ हमारे पास 24 मीटर आती है। अगर लेंथ हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 15 आ जाता है, 15 मीटर, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 39 माइनस ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 39 माइनस 15 बाय 2। 39 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर 4, 24 बाय 2 विच इज़ 12 मीटर। इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। तो एक डायमेंशन क्या आ सकती है, सो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइदर
द लेंथ एंड विड्थ of the field be 24 meter and 7.5 meter respectively, or the length and width of the field be 15 meter एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। इतना क्लियर है? मतलब दो पेयर्स में आंसर आ रहा है कि यहाँ पर लेंथ हमारे पास 24 मीटर और यहाँ पर विड्थ हमारे पास 7.5 मीटर हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि लेंथ हमारे पास 15 मीटर और विड्थ हमारे पास 12 मीटर, ये होगा, या तो ये या तो ये। सो ये आंसर है।